तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ऑल्बा आल्चेल पर हमला करता है, जिसके बाद वो उसका मेडिकल इंश्योरेंस ले लेता है। उस मेडिकल इंश्योरेंस से उसे उनका एड्रेस मिलता है। सारियल एमिलिया को कॉन्टिन्यूअसली टॉर्चर करता है सीक्रेट्स फॉर बेटर हाफ को वापस पाने के लिए। साडाओ उन तक पहुंचने वाला होता है, लेकिन तभी वो एक बैरियर से टकराता है। सूजनो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। ऑल्बा लूसीफर तक पहुंचता है और उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसका साथ दे तो वो उसे वापस स्वर्ग भेज सकता है। साडाओ उन तक पहुंचता है, लेकिन मैजिक ना होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। ऑल्बा अमीलिया के बैग से एक माना ड्रिंक पीता है, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ा मैजिक स्पेल कास्ट करता है। उस स्पेल की मदद से चांद बहुत ज्यादा पास आ जाता है, जिस कारण से सारियल की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर इस स्पेल के कारण बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। आल्चेल को अपनी शक्तियां वापस मिल जाती हैं और साडाओ के आसपास बहुत सारा मैजिक गैदर होना शुरू हो जाता है, जिससे साडाओ को अपना डीमन फॉर्म वापस मिल जाता है। ऑल्बा को पता चलता है कि लूसीफर ने उसे धोखा दिया, पर इससे पहले कि ऑल्बा कुछ कर पाता, लूसीफर उसके ठिकाने लगा देता है। सारियल और साडाओ के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही होती है, लेकिन फिर भी सारियल हार रहा होता है। अंत में जब सारियल थका हारा नीचे पड़ा होता है, तब साडाओ कहता है कि अगर तुम्हें सीक्रेट स्वॉर्ड्स इतनी पसंद है तो मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड दिखाता हूँ। और इसी के साथ होती है सारियल की हार। अब सुनिए आगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लड़ाई खत्म होने के बाद साडाओ जियो से कहता है, अब समय आ चुका है, मुझे वापस एंटी-हिस्ला लौटना होगा। जियो कहती है कि तुम यहाँ क्यों नहीं रुक सकते, जिसका साडाओ जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम दोनों वैसे भी अलग अलग दुनिया से हैं, हमें कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर जियो रोने लगती है, जिसके बाद साडाओ एक पोर्टल खोल के गायब हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ऐसा सच में कभी हुआ ही नहीं, ये बस जियो का सपना था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ जियो साडाओ को अपना पूरा सपना सुनाती है, जिसके जवाब में साडाओ कहता है कि अगर वो चाहे तो भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि लड़ाई के दौरान जो तबाही मची थी उसे ठीक करने में और एक पोर्टल खोल के सारियल के ठिकाने लगाने में जो मैजिक यूज हुआ था, उसके बाद अब उसकी हालत ही नहीं रही। तभी वह मैनेजर आती है और माओ से पूछती है, क्या ये सच है कि कल रात तुम यहाँ से झाड़ू चरा के किसी पागल की तरह भाग गए और वापस भी नहीं आए? जियो जवाब दे रही होती है कि ये बस एक इमरजेंसी थी। तभी वह सुजुनो आ जाती है। सुजुनो मैनेजर से ये कहती है कि सच्चाई तो ये है कि साडाओ ने कल रात हमारी जान बचाई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है कि लूसीफर इस बार सुजुनो को ट्रैक कर रहा है। तभी आल्चेल उसे देखकर कहता है, क्या तुमने उस पर भी ट्रैकर लगाया? सच बताना, क्या तुम हमें कंगाल करना चाहते हो? सीन दोबारा शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुजुनो मैनेजर को बताती है कि कल रात जब वो और जियो वापस घर लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में एक गुंडा परेशान करने लगा था। तभी साडाओ ने आकर उन्हें बचा लिया। मैनेजर जवाब देती है, तो तुमने एक गुंडे को झाड़ू से मारा और तुम जीत गए? तभी अचानक से वहाँ एक डरा हुआ एम्प्लॉय आता है और कहता है, मैम मेरे साथ चलिए, हमारे फ्रिज के अंदर एक आदमी है। वो सब वहां जाकर देखते हैं और पता लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सारियल है। सुजुनो बताती है कि शायद जब तुमने गेट खोला वो डेविल के मैजिक से कनेक्ट हो गया और ये यहाँ टपक गया। तभी सारियल को होश आता है और वो कहता है, खूबसूरत, किस्मत के भी क्या कहने, जरूर मेरे यहाँ होने का कारण पक्का तुमसे मिलना ही है। मैनेजर उसे देखकर कहती है, ये चोमू है कौन? साडाओ कहता है, ये एसएफसी का मैनेजर है। मैनेजर जवाब देती है, ओह, शायद गिरने के कारण तुम्हारे सर पे चोट लगी है, कोई इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर स्पॉन्सर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने के लिए एक ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है, और सबसे खास बात ये कि ये टेपस और वेबटून की तरह पेड नहीं है, बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल है, वो भी डिफरेंट जॉनर्स के, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, और हमारे प्यारे एचई लवर्स के लिए तो इसमें भर भर के रिसर्च मटेरियल है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। सीन शिफ्ट होता है और एमिलिया साडाओ के घर आई होती है। वो देखती है कि जियो और सुजुनो झगड़ रहे होते हैं कि साडाओ के लिए डिनर कौन बनाएगा। उसी समय आल्चेल वहां आता है और साडाओ से कहता है, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए और कारण मैं सबके सामने नहीं बता सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एमिलिया एमेराडा से पूछती है कि आल्चेल के अजीब बर्ताव करने का कारण क्या हो सकता है।
एमेराल्डा बताती है कि आल्चेल के एंटेस्ला में आने की कोई खबर नहीं। सीन चेंज होता है और एमिलिया साडाओ के घर पर जासूसी कर रही होती है। वो देखती है कि उनके घर में बहुत सारे डिलीवरी पैकेजेस आए होते हैं। एमिलिया सोचती है कि आखिर इन बॉक्सेस में है क्या ये डीमन रेल्म से हैं? वो एक बार फिर एमेराल्डा को कॉल लगाती है, लेकिन वो उसे बताती है कि वहां से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माओ मैनेजर से कहता है कि उसे कुछ अर्जेंट काम है और उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। माओ जैसे ही वहां से जाने वाला होता है तभी वहां चिहो आती है और माओ से पूछती है कि क्या तुम्हारा प्लान एंटेस्ला जाने का है? क्या तुम वापस नहीं आओगे? माओ जवाब देता है, मैंने बताया तो मेरे पास मैजिक नहीं है वापस जाने के लिए। चिहो सवाल करती है कि फिर तुम छुट्टी क्यों ले रहे हो? साडाओ कहता है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एमिलिया और चिहो माओ का पीछा कर रहे होते हैं, जिसके बाद माओ एक कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर चला जाता है। एमिलिया कहती है कि क्या यहाँ पर डेविल अपना कैसल बना रहा है? तो चिहो कहती है, नहीं, उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो शायद यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन काम करते वक्त माओ उन्हें देख लेता है। साडा उन दोनों को बताता है कि मुझे पैसों की जरूरत थी ताकि मैं उन ट्रैकिंग डिवाइसेस के पैसे चुका सकूं। उन्हें खरीदने वाला और लगाने वाला लूसीफर था, एक तुम्हारे पर्स में लगा है और एक सुजुनो के सैंडल में। वो बताता है कि उसे वो पैसे 2 दिनों में देने हैं और उसकी सैलरी अगले महीने आएगी, इसलिए वो दोनों छुट्टी लेकर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे ताकि उन्हें दिन के आखिर में पैसे मिलते रहे। लेकिन शायद कंपनी ने आल्चेल को कहीं और काम करने भेजा है। एमिलिया कहती है, ये सब तो ठीक है, पर तुम्हारे घर में इतने सारे बॉक्सेस क्यों हैं? माओ जवाब देता है, क्या? कौन से बॉक्सेस? तभी सीन शिफ्ट होता है और माओ घर जाकर उन बॉक्सेस को खोलता है। उन बॉक्सेस में से वाटर प्यूरिफायर, फेदर बेड्स और फायर एक्सटिंग्विशर निकलता है। माओ गुस्से में पूछता है, लूसीफर, ये सब क्या है? लूसीफर बताता है, मैंने रिसर्च करी और लगता है किसी ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। साडाओ कहता है, ये सब तो बहुत महंगा लगता है। एमिलिया एक्सप्लेन करती है, ये ऐसा है जैसे कोई तुम्हारे डोर पर आकर तुम्हारा सामान खरीदने का ऑफर दे, पर उसके बाद खुद का सामान बेच के तुम्हें हड़प ले। माओ गुस्से में पूछता है, इन सब के कितने पैसे लगे? लूसीफर जवाब देता है, बहुत, शायद जितने तुम एक महीने में कमाते हो उतने। इसके बाद एमिलिया उस कंपनी की वेबसाइट देखती है जिसका नाम होता है डुलेक्स लाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स। वो साडाओ को उन्हें कॉल करने के लिए कहती है। माओ उन्हें सामान रिटर्न करने के लिए कहता है, पर उसे वो सेल्समैन बताता है कि वो वाटर प्यूरिफायर टेस्टेड है और क्योंकि वो उसे यूज़ कर चुके हैं वो उसे वापस नहीं ले सकते और फायर एक्सटिंग्विशर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, इसलिए उन्हें भी वापस लेना इलीगल होगा। साडाओ पूछता है, पर तुम वो बेड्स तो रिफंड कर सकते हो ना? वो जवाब देता है, हाँ, अगर वो अनयूज्ड हो तो। वो सेट में 7 बेड हैं, है ना? माओ जवाब देता है, नहीं, 5। जिसके बाद वो जवाब देता है, सॉरी सर, पर हमारी कंपनी सिर्फ 7 बेड्स का सेट बेचती है, अगर उससे कम है तो हम रिफंड नहीं करेंगे। जिसके बाद माओ गुस्से में फ़ोन काट देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। माओ और एमिलिया उस कंपनी के ऑफिस खुद जाते हैं, पर वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं दरवाजा आल्चेल खोलता है, जो देखकर साडाओ चौंक जाता है। साडाओ पूछता है, क्या तुम्हें एजेंसी ने काम करने यहाँ भेजा है? बाद में आल्चेल कहता है, अब समझ में आया मुझे फ़ोन पर आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। 1 मिनट, तो क्या आप मुझे कह रहे हो कि मुझे यहाँ काम करने भेजा ताकि मैं लोगों को फंसाकर इस ठगने वाली कंपनी की मदद करूं? आल्चेल ये बोल ही रहा होता है कि वहाँ उस कंपनी का सेल्समैन आ जाता है। वो कहता है, क्यों ना हम शांति से इस बारे में बात करें, हम आपको वही रूल्स बता रहे हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे थे, आपने खुद उस पर साइन किया है तो ये स्कैम नहीं हुआ। साडाओ कहता है, कमीने तू स्मार्ट बन रहा है क्योंकि तुझे लगता है हम कुछ कर नहीं सकते। वो जवाब देता है, मैंने तुम्हें डिफेक्टेड चीज़ें नहीं दी, तुम इस बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते और हमारे बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, पर अगर तुम चाहो तो हम इस मामले को दूसरी तरह भी निपटा सकते हैं। जिसके बाद एमिलिया, साडाओ और आल्चेल वहाँ से चले जाते हैं। आल्चेल कहता है, शायद हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। एमिलिया जवाब देती है, नहीं, वो हमारी मदद नहीं करेंगे, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि एक स्कैम था। साडाओ कहता है, अब हम आखिर उसे पैसे कैसे देंगे? आल्चेल जवाब देता है, मुझे माफ़ करना सर, उसका गार्डियन होने के नाते ये मेरी भी गलती है। एमिलिया कहती है, गार्डियन?
एक मिनट, लूसीफर कितने साल का है? एंटीस था कि नहीं यहाँ की एज में? सटाओ जवाब देता है, शायद मैंने उसकी एज 18 लिखवाई थी। एमिलिया जवाब देती है, तो शायद एक ट्रिक काम कर सकती है। इसके बाद एमिलिया माओ को गवर्नमेंट के ऑफिस ले जाती है, जहाँ वो बताते हैं क्योंकि लूसीफर एक माइनर है और साटा उसका गार्डियन, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ओवरराइड कर सकता है, जिसका मतलब वो इस परचेज को रिफंड कर सकते हैं। इसके बाद हम सीन देखते हैं जिसमें उस सेल्समैन को वो सारे पैकेजेस वापस लेने पड़ते हैं। इसके बाद सीन एक आखिरी बार चेंज होता है, जहाँ आल्चेर और माओ रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए होते हैं। वो दोनों एक साथ कहते हैं, एक्सक्यूज मी, हमें एक कात्सुदोन चाहिए। और इसी के साथ होता है एपिसोड 13 और डेविल से पार्ट टाइमर के सीजन 1 का अंत। बीस्ट फैंटेसी को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं मिलूंगा आपसे किसी और सीरीज में। तब तक के लिए सायोनारा। जाने से पहले बिली बिली कॉमिक्स को चेकआउट करना ना भूले। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगी।